अच्छा है तू यहाँ पे। इस दवाई पर पीर साहब ने दम किया है। अब देखना, अब तो शिफा ही शिफा है। बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। नाम तो बहुत सुना है उनका, सुना है बहुत पहुंचे में। बेशक। किधर है सुल्तान? मुझे क्या पता, आया होगा तो एक कमरे में चला गया होगा। लो, आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि जो अब होगा? अरे शादी को इतने दिन तो हो गए हैं, कहाँ बदला मेरा भाई? रहने दो तो, बदल तो वो शादी की पहली रात ही गया था। कैसे प्यार से वादे कर रहा था, सोने के झुमके, भारी झुमके दिलवाऊंगा। अरे रहने दो। अरे मैंने अपने कानों से सुना है। अरे मेरा मतलब है कि अगर हम बनाने देंगे तो बनाएगा ना झुमके। अरे झुमके क्या, एक छल्ला तक नहीं बनाने दूंगा। घबरा ना, समझी? क्या मुझे नहीं जानती है? हैं? क्या हो गया, ऐसी बेयकीनी से क्या देख रही है? पहले मैं इलाज के लिए रकम निकलवाऊंगा, फिर कारोबार के लिए निकलवाऊंगा। हाँ, कहां से बनाएगा झुमके? और वो उसकी बीवी किधर है? खाना बनाने को कहा था, किचन में होगी। अच्छा किया। अरे सच सवार कर, सुल्तान के आगे पीछे फिरती रहती है। अरे कहाँ चली? बैठो ना थोड़ी देर मेरे पास। जरा देख कर तो आऊं क्या कर रही है, निगरानी भी तो करनी पड़ती है ना। अच्छा चल ठीक है, जा। भाभी, हाँ, ये क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ? क्या कर रही हूँ? खाना बना रही हूँ। नहीं, क्या हुआ? बड़ी भाभी नमक मिर्च डालती हैं, उन्होंने आपको देख लिया तो बहुत नाराज होंगी। रानी, अपने मेके में भी ये सारे काम मैं ही किया करती थी, मुझे अंदाजा है। तुम फिक्र ना करो। वाह 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 वाह, मसाला खुद ही डाल लिया। जी भाभी, मुझे अंदाजा है, आप देखिएगा सब ठीक बनेगा। अच्छा, क्या तुम्हें ये पता है कि ये मेरा घर है और यहाँ वही होता है जो शहनाज चाहती है? पता है? खाना तो रोज ये भी बनाती है, लेकिन नमक मिर्च डालने की इजाजत ना इसको थी, ना है और ना कभी होगी। खाना मेरी मर्जी का बनता है ना, उसका जायका भी मेरी मर्जी का होगा। भाभी मगर अभी तो डाल दिया है मैंने, मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी। अब वो पकड़ो, नमक नमक डालो इसमें, डालो। अरे डालो ना, एक और। जी, एक और, एक और चमचा भाभी डालो। अच्छा है ना, आइंदा ख्याल रखेगी। अब ले भी आ चाहे, कहाँ रह गया?
ओ शहजाद, आजा भाई। कहाँ रह गया था हम मनोज, कामचोर नकम्मा। तौबा तौबा, इतनी गंदी चाय, इसे चाय कहती है? कितनी बार समझाया, दूध ज्यादा पानी और पत्ती कम रख, लेकिन नहीं, मनहूस कमबख्त बिल्कुल अपने नसीब की तरह काली चाय बनाकर लेकर आया है। अब जा दोबारा चाय बनाकर लेकर आ। अरे हाय, रोना तो फौरन आ जाता है, ऐसे रो रहा है जैसे मैंने तुझे चाय नहीं पहाड़ खोदने को कह दिया। जा जल्दी से चाय बनाओ और उसके बाद तूने लहसुन और अदरक भी छीलना है, मुझे हांडी बनानी है। बेकार चाय एकदम। और सुन, एक गिलास पानी भी ला के दे पहले। क्या पाँव में मेहंदी लगा ली है? जल्दी चल, तंग कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही खामोश है ना जब तेरा बाप घर आए, समझा? बिल्कुल ऐसे। तू तो जानता है तेरा बाप तो पूरा दिन घर में होता नहीं, मैं तेरी खाल भी उधेड़ दूंगी ना तो उसे पता कुछ नहीं चलेगा, इसलिए बिल्कुल ऐसे ही खामोश है ना। अब जा, जाके काम कर। तंग कर दिया, छोटे छोटे से काम नहीं होते घर के। आ गए? ये देर कर दी आज, मैं कब से इंतजार कर रही थी। तो काम पर गया था, काम कर कर ही आऊंगा ना। तो मुझसे उम्मीद ना लगाना कि मैं औरतों की तरह घर में पड़ा रहूं। ऐसा थोड़ी कहा है, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जल्दी जल्दी काम खत्म करके जल्दी से घर आ जाया करो। मैं शाम से इंतजार कर रही हूँ, देखो रात हो गई। मैं तो शाम को नहीं आ सकता ना जल्दी, तुम इंतजार मत किया करो, कोई ना कोई काम कर लिया करो। घर में इतने सारे लोग हैं, उनके साथ उठा बैठा करो, बातें बातें किया करो। बढ़िया ही हीर सयाब, अभी जब खाना सामने आएगा ना सारी मोहब्बत धरी की धरी रह जाएगी। कैसी तबीयत है भाई जी? वीर साहब ने दवा करवाई है, बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। अरे उन्होंने तो तावीज लिखकर भी देने को कहा है, अमल थोड़ा महंगा है, पैसे देने होंगे। भाई जी मैं तो कहता हूँ ये चक्कर छोड़ो, जो पैसे वहां लगने अस्पताल में लगा, इलाज हो जाए। अरे रहने दो, अस्पताल वालों पे मुझे कोई यकीन नहीं है, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। अरे सुन, पीर साहब ने कहा है कि थोड़े दिनों में मैं अच्छा चंगा भला हो जाऊंगा। अरे हिरन की तरह दौड़ने लगूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी भाई जी। भाभी कहाँ है? बहुत जल्दी ख्याल आ गया, कब से तुम्हारी राह देख रही है। अरे बर्तन लगाने में लगी रही, शनाज को खाने तक के लिए नहीं कहा। अरे
रानी सोनिया, मैं बुला कर आती हूँ। एक मिनट। जब तक भाभी नहीं आएगी कोई रोटी नहीं खाया करेगा, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। भाभी आ जाऊं? हाँ आ जाओ सुल्तान, आ गए तुम। भाभी खैरियत है, इस वक्त लेटी हुई हो? छोड़ो बस, तुम बताओ कब आए, कुछ खाया तुमने? हाँ, वो तबीयत ठीक नहीं लग रही है अभी तुम्हारी। अरे नहीं, ठीक हूं मैं, मेरी फिक्र ना करो, मुझे बस ऐसे ही रहने दो। क्या बात हुई है? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा? अरे सुल्तान, मैं क्या झगड़ा करूंगी किसी से? मैं झगड़ा करने वाली होती तो ये घर कब का बिखर गया होता। ये घर घर ना होता, सब लोग बिखर गए होते। अरे मैं झगड़ा करने वाली होती सुल्तान तो इस पूरे घर की जिम्मेदारी अपने हाथ से तुम्हारी बीवी के हाथ पे ना रखती। मैंने क्या झगड़ा करना है किसी से? सोनिया, सोनिया, जी क्या हुआ है भाभी को? क्या हुआ है? अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक थी। क्या? अब ये चालाकी का इल्जाम भी तुम मुझ पे लगाओगी? अरे क्या कहने का मतलब है तुम्हारा कि मैं अभी तो ठीक थी और सुल्तान को देखकर बीमार बन गई हूँ? भाभी, मेरा ये मतलब नहीं था। अरे छोड़ो सुल्तान, रहने दो ये बातें, दफा करो इन बातों को। तुम अभी आए हो, थके हुए होगे, को खाना तो खा लो, आराम तो कर लो। जी खाना बिल्कुल तैयार है, मैं आपको बुलाने ही आने लगी थी। ठीक है, मैंने अपने घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें दे दी है, लेकिन इतना मेहमान तो ना करो ना, इतना हक तो मेरा भी इस घर पे रहने दो। हाँ, कि अपनी मर्जी से खा सकूं, अपनी मर्जी से आराम कर सकूं। सोनिया, एक बात दिमाग में डाल लो, ये घर भाभी का है, भाभी से है और भाभी का ही रहेगा। जानती हूँ भाभी इस घर की बड़ी हैं और सबसे पहला हक इनका ही। आओ ना भाभी, खाना खाते हैं, खाना ठंडा हो। हाँ तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं ना भाभी, सब साथ खाएंगे ना, आओ। अच्छा, अरे भाई मुझे नहीं, इधर रखो। सुल्तान को दो ना, सारा दिन मेहनत करके भूखा प्यासा आया है। लो भी डालो, खाना खाओ। लो लो डालो। आओ भाई जी, ना खाओ। नहीं नहीं नहीं, बेफिक्र ना करो, तुम खाओ, मैं खा लूंगा। भाई आज तो हमारे घर का रिवाज बदला है, हमेशा से खाना मैं बनाती थी, आज दुल्हन ने पहली बार खाना अपनी मर्जी से बगैर मुझे बताए
मैं तो बावर्ची खाने गई तो खाना बना चुकी थी, ये इसने बनाया है। अरे क्या हुआ? क्या है ये? किसकी इजाजत से बनाया ये? भाभी से क्यों नहीं कहा मसाला डालने को? अरे अरे जाने दो, उसने पहली दफा बनाया है भाई। अब घर का निजाम अपने हाथ में लेना चाहती है, काम करना चाहती है तो करने दो। अरे कैसे जाने दो? बेड़ा घर कर दिया सारे खाने का। दिल तो कह रहा है उठाकर फेंक दूं ये खाना। इतना नमक है, खाया नहीं जा रहा है। हजारा दिन का भूखा प्यासा घर आया हूं और ये सौगात रखे मेरे आगे। कोई बात नहीं। नहीं, मेरा कसूर है। मैंने छोटी भाभी को नहीं बताया था कि बड़ी भाभी मसाला खुद डालती है। ये बेकसूर है, मेरा कसूर। इतना कड़वा, अरे ये तो खाने के काबिल ही नहीं है। इतना रिस्क जाया हुआ है। अरे लड़की देखो, बड़ों से मशवरा करने में कोई बुराई नहीं है। शहनाज को इज्जत दोगी, इसमें तुम्हारी इज्जत में कोई कमी नहीं होगी। आइंदा ऐसा नहीं होगा। इस घर में रहना है ना तो इस घर के तौर तरीके सीखो, समझी? सारा दिन का थका हुआ है और अब भूखे पेट उसको सोना पड़ेगा। इतनी बेबरकती तो कभी नहीं हुई हमारे घर में, कभी इस तरह कोई भूखे पेट सोया नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे भाई कोई बाजार से कोई कुछ मंगा ले। अरे शक्ल क्या देखी, उठाओ ये खाना, फेंको इसको, ये तो खाने के काबिल ही नहीं है। पहली दफा हुआ है मेरे घर में ऐसा कि इतना खाना जाया हुआ है। चलो रानी, आप? हाँ, मैंने सोचा मेरी वजह से तुम भी भूखी सोगी। दूध पी लो। मेरे लिए भाभी? हाँ बाबा, तुम्हारे लिए। पकड़ो। आपने कुछ खाया? नहीं रानी, मुझसे कुछ खाया नहीं जाता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो ना, मेरी वजह से इतना रिस्क जाया हो गया। घर के सारे लोग भूखे सोए। मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन तुम बताओ, जब सुल्तान अपने गुस्से में बोल रहा था तो उसके गुस्से से तो मैं भी थर थर कांपने लग गई थी। लेकिन
तुमने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। क्यों किया ऐसा? आप मुझसे पूछ रही हैं? क्या मतलब? मुझे आप बहुत अच्छी लगती, अपनी अपनी सी लगती हैं भाभी, और मैं जानती हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करती हैं। अब मैं नहीं चाहती कि हमारे इस रिश्ते को, इस प्यार को किसी की भी नजर लगे। आप जब इस घर में आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैं बहुत अकेली थी, अब नहीं हूं। मुझे एक रिश्ते में बहन मिल गई, सहेली मिल गई और माँ भी। बिल्कुल ठीक समझा तुमने। मैं तुम्हारी माँ भी, सहेली भी और बहन भी, बिल्कुल वैसे ही जैसे शहजाद की। जाओ दूध पी के सो जाना। हूँ रात बहुत हो गई। बेड़ा घर कर दिया सारे खाने का। दिल तो करा उठाकर फेंक दूं ये खाना। इस घर में रहना है ना तो इस घर के तौर तरीके सीखो, समझी? ये लेना, ये कबाब तो खाना। हाँ खा खा, बड़े बड़े मजे के। कुंडी लगाई थी ना? हाँ लगा ली थी। एक बात दिमाग में डाल लो, ये घर भाभी का है, भाभी से है और भाभी का ही रहेगा। बात सुनो, ये खाली डिब्बे ना घर के बाहर फेंक देना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने बाहर से खाना मंगवा के लिए खा लिया था। हाँ हाँ पता है मुझे। पहले कढ़ाई नहीं डालेगी तू? बड़े मजे की हो। हम्म, मैं तो कहती हूँ रोज ऐसा खाना खाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, क्या बात है। अरे तुम फर्श पे क्यों बैठे हुए थे? हाँ सब ठीक तो है ना? और इससे तुम्हें भूखा ही रखा हुआ है कि कुछ खाने को भी पूछा है?
क्या बात है भाई, एक तो गलती और से इतने नखरे बहाने। कहते हैं ना कि एक तो चोरी और फिर सीना जोरी। अब बात है। भाभी माफ कर दो ना। हो गई गलती इससे। घर में नहीं आई है, तौर तरीके नहीं जानती इस घर के, आइंदा नहीं करेगी। कर दो ना माफ। अरे मैं कौन होती हूँ इसको माफ करने वाली, या इससे नाराज होने वाली, या बुरा मानने वाली। अरे मैंने तो इसको घर का बड़ा मान लिया है, सारी जिम्मेदारी भी इसको दे दी है भाई। अब यही घर की पड़ी है। नहीं भाभी, इस घर की बड़ी आप हैं और आप ही रहेंगी। मुझे माफ कर दो। भाभी कर दो ना माफ। देखो ना बेचारी कितनी शर्मिंदा है, कितनी परेशान है। मुझे तो तरस आ रहा है इस पर। बेचारी। ठीक। अरे तुम फिर बैठ गई क्या? सारी रात नहीं बैठने का इरादा है? चलो उठो। तो भाभी ने भी माफ कर दिया, मैंने भी माफ कर दिया। और अगर भाभी ना माफ करती, तुम भी ना करते? नहीं, मैं भी माफ नहीं करता। बात याद रखना, भाभी का मुकाम मेरे लिए सबसे ऊंचा है। मेरे दिल में जगह बनानी है तो भाभी को खुश करना ही पड़ेगा। हाँ सफूरा बोलो, क्या बात है? है क्या हो गया? मूड क्यों इतना खराब हो रहा है? झगड़ा हुआ है किसी से? अरे झगड़ा क्यों होगा मेरा किसी से? बस कुछ परेशान हूँ रफीक की वजह से। उसका जख्म ठीक ही नहीं हो रहा। इतने डॉक्टरों को दिखाया है, दम दरूद भी कराया है, पता नहीं सुबह से लेकर रात तक वो हाय हाय करता रहता। दिन रात उसकी हाय हाय सुनकर मैं तो पागल हो गई। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा, वो तुमने तो कहा था कि आज डॉक्टर के पास लेके जाओगी, क्या हुआ? क्या कहा उसने? क्या कहना है, दवा दारू और क्या, कुछ भी नहीं, ठीक ही नहीं हो रहा। ऐसे शहनाज, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है और रफीक भाई का बड़ा नसीब है। कोई और होती ना, कसम से अभी तक तो छोड़ के जा चुकी होती। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। बहुत मोहब्बत करता है रफीक मुझसे। हाँ, तुमसे नहीं होगी मोहब्बत तो किससे होगी? तुम्हारे बगैर गुजारा कहाँ है रफीक भाई का? अच्छा चलो, मुझे एक बात बताओ, रफीक भाई के बजाय अगर तुम्हारे साथ यह हादसा होता तो क्या रफीक भाई सारी दुनिया भूल के तुम्हारी खिदमत में लग जाते? नहीं लगते। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी खिदमत 1 महीने करते और उसके बाद तुम्हें भूल जाते। अरे ये मर्द बहुत मतलबी होते हैं। सलाम है तुम्हें, तुमने तो अपनी सारी जिंदगी जाया कर दी शहनाज। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। अब इस वक्त इतना रोना क्यों आ रहा है? मेरे ख्याल से तो अब रोना बनता नहीं है।
बहुत बुरे हो तुम। दिल करता है तुमसे बात ही ना करूं। मैं तो इतना थक गया हूं कि खाना भी नहीं खाया जा रहा मुझसे। तुम खा लो ना जल्दी से, मैं फिर तुम्हारे लिए चाय बना देती। बस उतर गया गुस्सा, इतना ही था। तुमसे गुस्सा कैसे हो सकती हूँ? कभी भी नहीं। रफीक देखो तो, आज चौदहवें का चांद कितना हसीन लग रहा है। अभी 2 साल पहले तक तो हर चौदहवें की रात मैं और तुम समंदर पर जाया करते थे। क्या दिन थे वो, क्या रातें। मैं कहाँ जानती थी मेरे नसीब की खुशियां इतनी कम होंगी। ओ निकम्मे, शहजाद किधर रह गया? इधर आ। मेरे कमरे की झाड़ पोछ कर दी? अभी करता हूँ। अभी तक नहीं की? जा जल्दी से कर, और हाँ चादर भी बदल दी। जा जल्दी से, जा ना, खड़ा क्या है? बाजी को कॉल करता हूँ कि घर का नंबर तो पता नहीं। खाला या इरफान भाई को करता हूँ। क्या कर रहा था? मेरा फोन चोरी कर रहा था? बेच के पैसे पकड़ना चाहता था? हाँ, आने दे तेरे अब्बा को, आज उसे सब कुछ बताती हूँ। वो तुम्हारी पढ़ाई पे पैसे खर्च कर रहा है और तू यहाँ निकम्मा चोर डाकू बनने के मंसूबे बना रहा है। हाँ नहीं नहीं, अल्लाह, मैं किस अजाब में फंस गई। उफ खुदाया, मुझे बाजी के पास जाना है। मैं उन्हें कॉल कर रहा था। मेरी तरफ से ना तू अपनी बहन के पास हमेशा के लिए दफा हो जा। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने उसकी शादी कर दी। कम से कम वो घर के सारे काम तो कर लेती थी। तू निकम्मा तो अपना हाथ जला के बैठ गया है। अच्छा जल्दी से काम कर, बस जल्दी काम कर ले। उसके बाद ना तूने मेरे कपड़े तय करके अलमारी में भी रखने। उफ खुदाया, तू जल्दी से अपना हाथ ठीक कर ले। मैं तुझे घर के ना सारे काम सिखाती हूँ। और ना ये तुम्हारा स्कूल जाने का ड्रामा तो खत्म करवाती हूँ, बिल्कुल खत्म करवाती हूँ। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल जल्दी से काम करना। बड़ा चालाक है, चाहता है तेरा अब्बा आ जाए और तुझे काम करता हुआ देख ले। चालाक, माँ की मक्कार औलाद। चल जल्दी से काम कर, चल। जल्दी काम कर ले।
चुड़ैल कहीं की, बड़ी खुश लग रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं। अल्लाह करे इसकी सारी खुशियों को आग लग जाए।